वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से एस्टेट इकोनॉमिक्स का जो एग्ज़ाम हरियाणा के अंदर होता है उसको आपको प्रिपेयर करना चाहिए। स्पेशली जो हम बात करेंगे वो हम अपने सब्जेक्ट की बात करेंगे। हमारा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है और आप सब लोगों को पता है कि एस्टेट इकोनॉमिक्स का जो एग्ज़ाम होता है हरियाणा में 150 मार्क्स का होता है। इसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर 60 क्वेश्चन आपको आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट के पीजीटी लेवल पर आपको 60 क्वेश्चन किसके देखने को मिलते हैं, आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट के देखने को मिलते हैं। और हमारा सब्जेक्ट क्या है, इकोनॉमिक्स है। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम इन 60 क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा ठीक कर सकते हैं और अपने पेपर को अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आप लोगों को पता है कि आपको पीजीटी लेवल का एस्टेट का इकोनॉमिक्स अगर एग्ज़ाम देना है तो आपके पास एमए इकोनॉमिक्स होनी चाहिए और बीएड आपकी इकोनॉमिक्स में होनी चाहिए। बीएड में भले ही आपका सिर्फ एडमिशन भी हो, मतलब आप बीएड परस्यू कर रहे हो, तब भी आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं और फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक इसके फॉर्म जो है निकल जाएंगे और नवंबर के अंदर आपको ये एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को पता भी है और हम डिस्कस भी कर लेते हैं। ये 150 मार्क्स का पेपर होता है जिसके अंदर आपके 30 क्वेश्चन आपके रहेंगे, किसके, रीजनिंग के, मैथ के और जीके के। 10 क्वेश्चन हरियाणा जीके के, 10 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के और 10 क्वेश्चन आपके मैथ के। अगर इसके बाद बात करें तो चाइल्ड डेवलपमेंट के जो क्वेश्चन होते हैं, 30 क्वेश्चन आपके चाइल्ड डेवलपमेंट के आते हैं और 15 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज हिंदी के, 15 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज किसके, इंग्लिश के आते हैं। और ये आपकी ग्रामर रहेगी, हिंदी ग्रामर एंड इंग्लिश ग्रामर। तो 30 क्वेश्चन आपके किसके आते हैं, हिंदी और इंग्लिश ग्रामर के आते हैं। और जो आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है, जैसे हमारा इकोनॉमिक्स है तो हमारे 60 क्वेश्चन क्या रहेंगे, इकोनॉमिक्स के रहेंगे। और आप लोगों को पता है कि 150 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होता है। इसको क्लियर करने के लिए आपको सिर्फ 90 मार्क्स चाहिए, जिसमें से 60 मार्क्स आपको आपका सब्जेक्ट दिला सकता है। तो आप किस तरीके से इसको अगर प्रिपेयर करो तो आप मैक्सिमम नंबर इसमें ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यही कहूँगी कि आप लोगों ने एमए लेवल पर भी बहुत इकोनॉमिक्स को पढ़ा है और बीएड में भी आपने पढ़ा है। तो सबसे पहले इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने से पहले आप क्या करो, एस्टेट इकोनॉमिक्स के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल सकते हैं या डिफरेंट चैनल्स पर हों, तो आप सबसे पहले उनको सॉल्व करो। और उसके बाद आपको क्या समझ आएगा कि मान लो आपने 4 या 5 ईयर के एस्टेट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन सॉल्व किए, आपको क्या समझ आया कि कौन से क्वेश्चन आपको आते हैं, कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपका वीक जोन है, जो आप सॉल्व ही नहीं कर पा रहे। तो फिर आप क्या देखोगे, जब आप ये लिस्ट बनाओगे ना, आपने 4 या 5 साल के क्वेश्चन पेपर इकोनॉमिक्स के ज़रूर सॉल्व करके जाना है। और उसमें आपको ये समझ आ जाएगा बहुत अच्छे से कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो रिपीट तो हो रहे हैं लेकिन आप बिल्कुल भी उन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे। पेपर का पैटर्न कैसा है, जैसे आपने देखा था 2022 का जो एस्टेट का पेपर था ना, उसके अंदर स्टैट का जो पोर्शन था वो काफ़ी ज़्यादा आया हुआ था। स्टैटिस्टिक्स काफ़ी पूछी हुई थी और स्टैटिस्टिक्स आपको 11th और 12th लेवल की नहीं पूछी होती, आपसे जो आप ग्रेजुएशन में पढ़ते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन के कुछ क्वेश्चंस होते हैं उनको पूछा गया था। तो सबसे पहले आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने से पहले आपने इतनी इकोनॉमिक्स पढ़ ली है तो आप सबसे पहले एक लिस्ट बनाओ। आप 4 से 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करो। आप लिस्ट बनाओ कि कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग जोन है, कौन से क्वेश्चन में आप फंस रहे हो। उसके बाद आप क्या करो, जब आप ये काम कर लो उसके बाद आप देखोगे कि कुछ क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे इकोनॉमिक्स में एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट,
एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, ये जो रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स, ये आपसे काफ़ी पूछे गए हैं। तो आप ये देखो कि क्या आप सारे रिलेशनशिप के आंसर दे पा रहे हो या नहीं दे पा रहे। फिर आपको पता लग जाएगा क्वेश्चन पेपर सोल्व करके। उसके बाद आपको ये भी पता लग जाएगा कि आपको कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो आपको क्या करने चाहिए, बुक्स में से स्टडी करने चाहिए। फिर आपको जो टॉपिक बिल्कुल भी नहीं आते, फिर आप क्या करो, बुक्स की हेल्प लो या फिर आप यूट्यूब चैनल से उन टॉपिक्स को तैयार करो। जब आप उन टॉपिक्स को तैयार कर लो दोबारा से, फिर आप एक बार जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल सकते हैं, आप उन क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करो। तो आप देखना कि आप पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा क्वेश्चन पेपर सोल्व कर पा रहे हो और आपको पेपर पैटर्न का भी अंदाज़ा हो जाएगा, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि ये जो क्वेश्चन आएंगे आपको ये जो पेपर देना है ये भी ऑफलाइन देना है, तो आपकी एक तैयारी बहुत ज़रूरी है। तो आप क्वेश्चन पेपर्स की हेल्प से ही इस पेपर को कम टाइम में जो है पास कर सकते हैं। और हम बहुत लंबे टाइम से, आप लोगों को पता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे हैं। तो आप देखो, आपको हमारे चैनल पर 2018 का स्टैटिक इकोनॉमिक्स का पेपर, 2017 का पेपर, 2020 का पेपर, 2019 का स्टैटिक इकोनॉमिक्स का पेपर, 2016 का स्टैटिक इकोनॉमिक्स का पेपर, 2021 का स्टैटिक इकोनॉमिक्स का पेपर। तो आप देखो 4 से 5 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं स्टैट के, जो हमने खुद सॉल्व किए हैं आप लोगों के साथ मिलके, वो आपको चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। इसके बाद आपको पैटर्न समझ आ गया। उसके बाद भी देखो 2011 में स्टैटिक इकोनॉमिक्स का क्या पैटर्न रहा। अब देखो आप एक बार 2011 का देखना, उसके बाद आप 2020-21 का देखोगे तो आपको एक चीज़ समझ आएगी कि पैटर्न हो गया चेंज, काफ़ी लेवल जो है बदल गया है, डिफ़िकल्ट लेवल काफ़ी आने लग गया है। तो आपको हेल्प मिलेगी कि आपको कहाँ आप गलती कर रहे हो, आपको वो गलतियाँ नहीं करनी। उसके अलावा आपको ये एनवीएस का जो क्वेश्चन पेपर है, केवीएस के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं, भले ही स्टैटिक इकोनॉमिक्स के नहीं हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस यहाँ से बहुत रिपीट होते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, अपनी प्रैक्टिस के लिए केवीएस का क्वेश्चन पेपर अगर आप सोल्व करना चाहो, एनवीएस के क्वेश्चन पेपर सोल्व कीजिए। तो जितने आप क्वेश्चन पेपर सोल्व करोगे आपको उतना पता लगेगा कि कौन से ऐसे बार बार टॉपिक आ रहे हैं जो मैं सॉल्व करने की कोशिश तो कर रही हूँ लेकिन मुझसे सॉल्व नहीं हो रहे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। उसके बाद अपनी बुक्स की हेल्प से उन टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करो और फिर दोबारा से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करो। आप कोई मॉक टेस्ट मत लगाओ, जितने आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करोगे उतने ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ठीक होने के चांस होंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको पेपर अटेम्प्ट करना आ जाएगा। तो आपने देखा चैनल के ऊपर यूजीसी नेट का भी, झारखंड का भी, राजस्थान सेट हो, केवीएस पीजीटी का, ये सारे क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। अभी रिसेंटली जो एचपीएससी का हरियाणा का जो क्वेश्चन पेपर हुआ है स्क्रीनिंग का, ये क्वेश्चन पेपर में भी काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चन पूछे हैं, ये भी हरियाणा का ही क्वेश्चन पेपर है। तो आपको इस वाले क्वेश्चन पेपर को भी सोल्व करना चाहिए क्योंकि इसमें से हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको स्टैटिक इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम में देखने को मिले। अभी 2022 का जो स्टैटिक इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन पेपर हुआ वो भी चैनल पर आपको सोल्व मिलेगा। तो आपने देखा आपको मेरे ही चैनल के ऊपर 5 से 6 साल के स्टैटिक इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पेपर सोल्व किए हुए मिल जाएंगे। उसके बाद आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी और आप इस 1 महीने के अंदर भी 1 से 1.5 महीना जो आपका है इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन बहुत कम टाइम में कर सकते हो। अगर आप पहले टॉपिक्स में घुस गए तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगी, आप अच्छे जो क्वेश्चन अटैम्प्ट है वो नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप स्टैटिक इकोनॉमिक्स का जो 60 नंबर का जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा कि पहले क्वेश्चन पेपर उठाओ, उसके बाद अपने वीक जोन को लिखो, स्ट्रॉन्ग एरिया को लिखो, उसके बाद उन टॉपिक्स को तैयार करो और फिर दोबारा से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करो और फिर आप एग्ज़ाम में जाओ। तब आपके मार्क्स में जो चेंज आएगा आप खुद देख के हैरान होगे। अब आई होप सो आपको मेरी बात समझ आई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना
एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।